हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में जो आपका एक टॉपिक है मृदाओं का वर्गीकरण, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मृदाओं का वर्गीकरण टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। जो भारत में मिट्टी है उसको कितने प्रकार से बांटा गया है। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। भारत में मृदाओं को 6 तरीके से वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। जो हमारे भारत में मृदा के 6 प्रकार हैं उसमें से सबसे अधिक कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का मतलब होता है जो नदियों द्वारा बहा करके कंकड़ पत्थर मिट्टी से जो मैदान निक्षेपित होते हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी है इसका दूसरा नाम बताना है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर। और काली जो मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। जो कपास होती है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जलोढ़ मिट्टी किस नदी तंत्र में पाई जाती है। अभी हमने देखा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा है, ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा है। और ये किस नदी तंत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके गंगा नदी तंत्र में। ये जो आपका उत्तर का मैदान है, उत्तर में यहाँ पर हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाल मिट्टी को लाल रंग क्यों मिलता है। जो लाल मिट्टी है उसका लाल रंग किस वजह से होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सल्फ़र के कारण, दूसरा है एल्यूमिनियम के कारण, तीसरा लौह ऑक्साइड के कारण, चौथा कॉपर के कारण। तो इसका आंसर है जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो होता है आपके लौह ऑक्साइड की वजह से। लौह ऑक्साइड का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड। इसका आंसर है लौह ऑक्साइड की वजह से मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। अभी हमने देखा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और ये किस लिए उपयुक्त होती है, तो ये उपयुक्त होती है, एक सेकेंड, कपास के लिए। जो कॉटन होता है, ये कॉटन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, लाल मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें फसल का उत्पादन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, या मध्यम, या नहीं होती। तो इसका आंसर है जो लाल मिट्टी होती है इसमें फसल का उत्पादन होता है मध्यम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी, अभी हमने देखा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर में। ये उत्तर में गंगा के मैदान में ये पाई जाती है। तो जो उत्तर का गंगा वाला पार्ट है वो कैसा है, मैदानी है। उत्तर प्रदेश वाला एरिया कैसा भाग है, मैदानी भाग है। तो जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी विशेषता अधिक होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें कौन सी विशेषता अधिक होती है बताना। पहला ऑप्शन है नमी अधिक होती है, दूसरा कार्बनिक तत्व अधिक होते हैं, तीसरा बालू अधिक होती है, चौथा चूना अधिक होता है। तो जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें बालू की अधिकता पाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये बीच में है आपकी इक्वेटर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये है लोहा। से याद रखना, L फॉर लेटेराइट एंड L फॉर लौह। तो लेटेराइट मिट्टी में लौह तत्व अधिक पाया जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है दालें, चौथा ऑप्शन है मूंगफली। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये किसके लिए उपयुक्त होती है? ये होती है जूट की फसल के लिए। जूट, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है? जलोढ़ मिट्टी की। से याद रखना, जा से जलोढ़ मिट्टी एंड जा से जूट। तो जूट के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या हिमालय? तो इसका आंसर है जो भारत के ट्रॉपिकल रीजन हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। तो ये है आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वही हैं जो कि कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सेकेंड। भारत में काली मिट्टी अधिकतर किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी का हमने दूसरा नाम क्या देखा था? काली मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुर मिट्टी। और इसमें कौन सी फसल अच्छी होती है? कपास की फसल अच्छी होती है। तो ये कौन से राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मृदा का पीएच मान किस बात को दर्शाता है? जो मृदा का पीएच मान होता है ये क्या बताता है? साइंस में हमने पढ़ा है जो पीएच वैल्यू होती है ये क्या बताती है? कोई अम्लीय है या क्षारीय, पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को बताती है। तो पीएच वैल्यू से क्या पता चलता है? जो पीएच वैल्यू है ये क्या बताता है? ये बताता है कोई मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय है और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कछारी मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो कछारी मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है जो राजस्थान है भारत में राजस्थान वाले एरिया में कछारी मिट्टी पाई जाती है। कैसे याद रखेंगे? कछारी और इसी के लास्ट से ये राजस्थान, तो राजस्थान में कछारी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मृदा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? पानी की मात्रा, उर्वरता जानने के लिए, नमी जानने के लिए, क्या? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है कि मृदा का परीक्षण हम क्यों करते हैं? ताकि उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता को हम जान सकें। तो उसकी फर्टिलिटी को चेक करने के लिए हम मृदा का परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा अपरदन से क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी का क्षय, वर्षा में वृद्धि, खेती आसान, मिट्टी कठोर हो जाती है। तो इसका आंसर है ये उपजाऊ मिट्टी का क्षय होता है। जब सॉइल का क्या होता है? इरोजन होता है। सॉइल इरोजन से उपजाऊ मिट्टी का क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय है? मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो सबसे ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण। जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती, इसीलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? जो भारत है यहाँ पर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। तो ये कब शुरू की गई? तो ये इसको शुरू किया गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता का क्या मतलब होता है? कि ये अपने अंदर जल को बनाए रखती है, जल को बहने नहीं देती है। तो ये इसकी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। कौन सी मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? जो जैविक तत्व होते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपकी जो पीट मिट्टी होती है, इसमें जैविक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी।
चाय के लिए कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और ये चाय के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीट और दलदली मिट्टी पीट और दलदली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केरल और पश्चिम बंगाल में दलदली वाली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कौन से वन होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मरुस्थलीय मिट्टी की पीएच सीमा क्या है? जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसकी पीएच सीमा क्या है? तो इसकी पीएच सीमा होती है, 7.5 से 8.5। 7 से क्या है? ये अधिक है, 7 से ज़्यादा है, मीन्स ये कैसी होती है? क्षारीय होती है। नंबर 26, कौन सी मिट्टी क्षारीय होती है? क्षारीय मिट्टी ही क्षारीय होगी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी मिट्टी पोड़ी मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पोड़ी मिट्टी, इसी को पोड़ी मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सी मिट्टी का निर्माण अपक्षय से हुआ है? अपक्षय का मतलब पता होगा आपको। अपक्षय मतलब क्या होता है? जब चट्टानें चट्टानें जब टूटती हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। चट्टानों में जो टूटने की प्रक्रिया है वो अपक्षय कहलाती है। तो कौन सी मिट्टी है जो अपक्षय की क्रिया से बनती है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण अपक्षय की क्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में और यह सबसे ज़्यादा क्या है? उपजाऊ है। यहाँ पर कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, खेती किसानी अच्छी होती है यहाँ पर। 30, कौन सी मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है? बताना है यहाँ पर कौन सी जो मिट्टी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। तो पता है पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी। तो इसका आंसर है पर्वतीय मिट्टी। ओके, यहाँ पर हमें एक बहुत अलग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि किस मिट्टी को इंटेलिजेंट मिट्टी कहा जाता है? तो इंटेलिजेंट मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को इंटेलिजेंट मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना। ये कैसी होती है? इंटेलिजेंट मिट्टी कहलाती है, जिसमें कपास की खेती अच्छे से की जाती है। 32 क्वेश्चन, लाल और पीली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। लाल और पीली मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी मिट्टी दक्कन के पठार पर पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी बताना है। तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो भारत का ये दक्कन का पठार वाला एरिया है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34, क्षारीय मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता होती है? जो क्षारीय मिट्टी होती है इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सोडियम। क्षारीय मिट्टी में सोडियम, Na, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका सिंबल है Na। 35, कछारी मिट्टी में कौन सी फसल अधिक उपज देती है? तो इसका आंसर है बाजरा। कछारी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? तो वो है आपकी बाजरा की फसल। 36 देखिए, मृदा अपरदन की मुख्य वजह क्या है? जो मिट्टी का कटाव होता है ये किस वजह से होता है? अधिक मतलब सिंचाई की वजह से, वनों की कटाई की वजह से, या अधिक वर्षा की वजह से? तो इसका ऑप्शन है ए, वनों की कटाई की वजह से। जब हम पेड़ पौधों की कटाई करते हैं तो क्या होता है? मिट्टी अपने स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर जाने लगती है, जिसको मृदा अपरदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है? तो इसका आंसर है भांगड़ हो गया। इसका आंसर क्या था आपका? बांगर। ये भांगड़ नहीं है, इसको बोलते हैं बांगर। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़। तो इसका आंसर है ए, बांगर। और नई जलोढ़ कहलाती है आपकी खादर। पुरानी जलोढ़ है बांगर, नई जलोढ़ है आपकी खादर। 38, खादर मिट्टी की क्या विशेषता होती है? ये कैसी होती है? ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी की विशेषता है कि ये नई होती है और उपजाऊ होती है, जबकि जो बांगर होती है वो पुरानी होती है। 39, लेटेराइट मिट्टी के सुधार के लिए अपन उसमें क्या डाल सकते हैं? तो इसमें अपन चूना मिला सकते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मृदा सर्वेक्षण संगठन, मृदा के संरक्षण के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1956। भारत में 1956 में मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को देखेंगे, अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।